सारे सबूतों के बावजूद पत्नी और जज के साथ कुछ नहीं होगा। जेंडर न्यूट्रल माय फुट। पैसों की लालच में टैलेंटेड मर्दों को अपराधियों की तरह ट्रीट करने के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला घटिया कानून है देश का। नेशनल कमीशन फॉर मेन कहां है? #Justice for अतुल सुभाष। ये उन सभी लोगों के दिल की बात है जो बेंगलुरु के उस टेकी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं जिसने सुसाइड कर ली और सुसाइड की वजह बताई उसके साथ हुए मेंटल हरासमेंट को। बेंगलुरु का ये केस एक मर्द के खिलाफ झूठे मामलों के आरोपों से घिरा हुआ है। इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। अतुल सुभाष की कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए रिसर्च के दौरान जब हमने गूगल पर ढूंढा कि कुछ ऐसा लेटेस्ट डेटा मिल जाए जो ये बताए कि भारत में कितने मर्द डेली बेसिस पर किसी तरह का हरासमेंट फेस करते हैं, तो रिजल्ट में लिख कर आया कि इस बारे में बहुत लिमिटेड जानकारी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब सेम डेटा हमने महिलाओं के अराउंड ढूंढा तो एनसीआरबी के बड़े बड़े सर्वे, ढेर सारे आर्टिकल्स, तरह तरह की हरासमेंट की खबरें, मतलब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन का पूरा जखीरा खुल गया। एंड आई थिंक ये बात पूरी सिचुएशन को सम अप करती है। हम और आप एज अ सोसाइटी महिलाओं के अगेंस्ट हो रहे अत्याचारों के लिए ज्यादा कंसिडरेट हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। और शायद इसी हार्श रियलिटी का एक विक्टिम हो गया बेंगलुरु का वो टेकी जिसने सुसाइड कर ली। शायद इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन उसके 24 पेजेस के लंबे सुसाइड नोट में जो बातें हैं, अगर वो सच हैं तो ये बेहद अनफॉर्चुनेट है। तो यहाँ पहले इस मामले का एक जिस्ट दे देते हैं आपको। 34 साल के अतुल सुभाष बेंगलुरु में काम करते थे और वहीं सेटल थे। उनकी बॉडी बेंगलुरु में उनके फ्लैट से बरामद हुई। पड़ोसियों ने उनके घर का दरवाजा तोड़ा तो उनकी बॉडी फंदे पर लटकी मिली। कमरे में जस्टिस इज ड्यू लिखी एक प्लेट मिली। इसके बाद अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अतुल की पूर्व पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चचेरे ससुर सुशील सिंघानिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। मामला तब लाइमलाइट में आया जब अतुल सुभाष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अतुल ने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो शेयर किया था। इसमें उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। ये वीडियो ट्वीट करते हुए अतुल ने इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया और लिखा कि आई विल बी डेड व्हेन यू विल रीड दिस। अ लीगल जीनोसाइड ऑफ मेन हैपनिंग इन इंडिया करंटली। इंडिया में लीगल जीनोसाइड ऑफ मेन, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। बेसिकली अतुल ने दुनिया को अलविदा कहने से पहले एक लंबे सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी और उसके घर वाले उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। अतुल सुभाष ने 24 पेज के लेटर में इंडियन गवर्नमेंट और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी एड्रेस किया। इसमें उन्होंने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में लिखा और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में बताया। अतुल का आरोप है कि उन पर उनकी पत्नी ने दहेज प्रतिरोध कानून और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का फॉल्स केस किया था। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन झूठे केसेस में मेरे माता पिता और भाई को परेशान करना बंद करें। अतुल की कहानी सुनकर देश भर में लोग उनके साथ हुए अलेज्ड इनजस्टिस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। अतुल के नोट में जो मेन पॉइंट्स हैं उनमें यह है कि डिवोर्स के बाद उनकी पत्नी ने एज मेंटेनेंस 2 लाख रुपए पर मंथ की मांग की, जबकि वो खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और इनफ कमाती है। इतना ही नहीं, एक महिला जज का जिक्र है जिसने ये केस सुलझाने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की और सुनवाई के दौरान इस जज की बातों में पत्नी की तरफ झुकाव दिख रहा है। साथ ही कोर्ट ने अतुल को आदेश दिया कि वो अपने बच्चे के लिए 40,000 रुपए पर मंथ की मेंटेनेंस दे। इस सब के साथ अतुल की पत्नी ने उनके खिलाफ 9 केस दर्ज किए और फिर समझौते के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की। अतुल ने इन सब चीजों की डिटेल सबूत के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की हुई है। तो बात बात पर पैसे पैसे और पैसे की मांग, और जब अतुल ने इससे तंग आकर दुनिया से ही जाने का फैसला कर लिया तो ये सिर्फ एक मामले से आगे बढ़ गया। ये मामला अब देश में मर्दों के ओवरऑल राइट्स के ऊपर चला गया है। लोग कह रहे हैं कि भारत में हम बराबरी की बात करते हैं, लेकिन ना तो पुरुषों के लिए कोई राष्ट्रीय आयोग है, ना ही जेंडर न्यूट्रल रेप कानून। इसके अलावा झूठे रेप केस और झूठे 498A मामलों के खिलाफ सख्त कानून भी नहीं है। सेक्शन 498A इंडियन पीनल कोड का एक ऐसा सेक्शन है जो ओरिजिनली बनाया गया था डोमेस्टिक वायलेंस और विमेन हैरासमेंट के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि इस सेक्शन का मिसयूज हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सिर्फ औरत ही नहीं, मर्द भी हरासमेंट का शिकार होते हैं, लेकिन वो अपनी कहानी किससे कहें। सोचने वाली बात यह है कि जैसे मी टू मूवमेंट से महिलाएं अपनी आवाज उठा सकती हैं, वैसे ही मर्दों के लिए भी एक सेफ स्पेस होनी चाहिए। मेन टू मूवमेंट काफी जरूरी है क्योंकि मर्द भी गलत इल्जामों के नीचे दबते जा रहे हैं। भारत में बचपन से मर्दों को बताया जाता है कि मर्द टफ होते हैं, मर्दों को दर्द नहीं होता, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मर्द टफ हो सकते हैं, इमोशनली लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन वो रोबोट नहीं होते। मर्द भी इंसान हैं और उनको भी दर्द होता है। इस बात को इग्नोर करना एक कल्चर बना दिया गया है। अतुल के केस में जैसा कि आरोप है कि उसके ऊपर अनरीजनेबल डिमांड्स लगाई जा रही थी और जब उसने रिफ्यूज किया तो उस पर दहेज का इल्जाम लगा दिया गया। एक तरफ कानून कहता है कि औरत की सुरक्षा सबसे पहले, लेकिन अगर वही कानून गलत लोगों के हाथ में वेपन बना दिया जाए तो इंसाफ कैसे मिलेगा। और अतुल की हेल्पलेसनेस सिर्फ सुसाइड करने में नहीं बल्कि उस नोट में भी दिखी जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर मैं सिस्टम से जीत जाऊं तो मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर देना, वरना कोर्ट के बाहर ही गटर में फेंक देना। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।